प्रिय आत्माओं, आज हम एक ऐसे सत्य के द्वार पर खड़े हैं जो अगर खुल जाए तो तुम्हारा पूरा जीवन रूपांतरित हो सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा रोग बीमारी नहीं है, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है डर। क्योंकि बीमारी शरीर में होती है और डर चेतना को जकड़ लेता है, और जब चेतना जकड़ जाए तो जीवन केवल अस्तित्व नहीं रह जाता, वह संघर्ष बन जाता है। तुम देखोगे कितने ही लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं फिर भी दुखी हैं, और कितने ही लोग असाध्य रोगों से ग्रस्त होकर भी शांत, आनंदित, प्रसन्न हैं। यह अंतर कहाँ से आता है? यह अंतर आता है डर की उपस्थिति या अनुपस्थिति से। डर का मूल कारण है स्वयं से अज्ञान। तुम स्वयं को नहीं जानते, तुम केवल अपनी सामाजिक पहचान जानते हो। तुम कहते हो मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मजदूर हूँ। पर यह सब तुम नहीं हो, यह केवल तुम्हारे वस्त्र हैं। तुम चेतना हो, तुम शुद्ध साक्षी हो, तुम वह हो जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। पर जब तक यह अनुभूति नहीं होती तब तक डर बना रहता है, क्योंकि शरीर नश्वर है और जो स्वयं को नश्वर मानेगा वह भयभीत रहेगा ही। डर भविष्य में जीता है, अभी इस क्षण कोई समस्या नहीं है, अभी सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, जीवन बह रहा है। लेकिन मन कहता है कल क्या होगा, अगर सब छिन गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मृत्यु आ गई तो। यह अगर मनुष्य को पागल करने के लिए पर्याप्त है। मन भविष्य में जीता है, इसीलिए डर में जीता है। जो वर्तमान में जीना सीख ले उसका डर अपने आप गिर जाता है। बचपन से तुम्हें डर सिखाया गया है। डराओ ताकि बच्चा आज्ञाकारी बने, डराओ ताकि वह सवाल न पूछे, डराओ ताकि वह विद्रोही न बने। पूरा समाज डर पर टिका है, क्योंकि डरा हुआ मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं होता, और स्वतंत्र मनुष्य हर सत्ता के लिए खतरा होता है। धर्म ने भी डर दिया, नरक का भय, पाप का भय, ईश्वर के दंड का भय। और ध्यान रखना, जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। डर और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। अब बीमारी की बात समझो। बीमारी कोई शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी शिक्षक है। वह तुम्हें बताने आती है तुम गलत दिशा में जा रहे हो। शरीर कहता है रुको, आराम करो, सुनो, पर तुम कहते हो दवा दो, इंजेक्शन दो, दबाओ। तुम बीमारी को नहीं सुनते, तुम उसे चुप करा देते हो। डर शरीर में रासायनिक विष पैदा करता है। डरा हुआ व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, और तनाव धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देता है। डरा हुआ मनुष्य जल्दी बूढ़ा होता है, जल्दी टूटता है, जल्दी मरता है। मृत्यु को समझो, मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, मृत्यु विश्राम है। जैसे नदी सागर में विश्राम करती है, वैसे जीवन अस्तित्व में विश्राम करता है। अब एक गहन ध्यान, धीरे धीरे आंखें बंद करो, श्वास पर ध्यान दो। जो भी डर उठे बस उसे देखो, मत बदलो, मत दबाओ, सिर्फ देखो। और देखते देखते तुम पाओगे डर एक बादल है और तुम आकाश हो। बादल आता है, चला जाता है, आकाश बना रहता है। और जब तुम यह जान लेते हो कि तुम आकाश हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें डरा नहीं सकती। यही वास्तविक मुक्ति है। याद रखना, बीमारी से मत डरो, डर से जागो, क्योंकि बीमारी शरीर को मार सकती है, लेकिन डर आत्मा को जीने नहीं देता। और जो जी नहीं पाया वह जीवित होकर भी मरा हुआ है।